आज की क्लास में हम वित्तीय प्रबंधन का अर्थ, उसकी परिभाषा तथा उसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य उन आर्थिक क्रियाओं से होता है जो वित्तीय कार्यों के नियोजन, संगठन का क्रियान्वयन के लिए संपन्न की जाती हैं। इसके अंतर्गत वित्त की उपलब्धता एवं उसके सर्वोत्तम प्रयोग पर विचार किया जाता है। कुशल वित्तीय प्रबंधन के द्वारा कि व्यवसाय में निरंतर वृद्धि होती है। अतः वित्तीय प्रबंधन में वित्त संबंधी नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की समस्त क्रियाएं निहित होती हैं। आइए वित्तीय प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं जानते हैं। वेस्टर्न तथा ब्राइन ने वित्तीय प्रबंधन के संबंध में अपने मतों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वित्तीय प्रबंध आर्थिक निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा उपक्रम के लक्ष्यों से संबंध स्थापित करती है। अगली परिभाषा प्रोफेसर M.K. दुबे के अनुसार है। इन्होंने बताया है कि वित्तीय प्रबंधन आर्थिक क्रिया के प्रबंध की वह उच्च तकनीकी है जिसके द्वारा वित्तीय स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। अगली परिभाषा इजरा सोलोमन ने दी है। इन्होंने बताया है कि वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य एक प्रमुख आर्थिक स्रोत अर्थात पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से होता है। अगली परिभाषा हार्वर्ड तथा उपटन के अनुसार है। इन्होंने वित्तीय प्रबंधन के बारे में बताया है कि वित्तीय प्रबंधन नियोजन तथा नियंत्रण कार्य के वित्तीय कार्यों पर लागू करना है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय प्रबंधन व्यावसायिक उपक्रमों के उत्तम विकास के लिए प्रस्तुत विधिक योजना है। इस योजना का संबंध वित्तीय नियोजन तथा नियंत्रण के लाभप्रद उपयोग से होता है। हमने वित्तीय प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा जान लिया है। अब इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। विद्यालय की व्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है जिनके द्वारा विद्यालय की व्यवस्था में सुधार होता है। निम्न बिंदुओं के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन को स्पष्ट किया जा सकता है जो इस प्रकार है, जिसमें पहला उद्देश्य है, इसमें विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है जिससे सभी साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग किया जा सके। अगला उद्देश्य बताया है, वित्तीय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय व्यवस्था उत्तम रूप प्रदान करने पर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। अतः वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना भी माना जाता है। अगला वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य बताया है कि विद्यालय को प्राप्त अनुदान का उचित उपयोग करना है जिससे वित्तीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अगला उद्देश्य बताया है, वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से समुदाय से प्राप्त धनराशि के संबंध में विचार किया जाता है, अर्थात समुदाय से अधिक धन प्राप्त करके उसका कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए, वह वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा होती है। अगला उद्देश्य बताया है, वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए धनराशि निर्धारित करने तथा उसके उपयोग में सहायता मिलती है। तो ये वित्तीय प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।